नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, टॉप 15 प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें आप लोगों को मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इनसे संबंधित आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इन्हीं पर आधारित हम टॉप 15 प्रश्न इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो सभी प्रश्नों को देखना है। और देखिए, मध्य अनुपाती के जितने भी टाइप अलग अलग प्रकार से बन सकते हैं, उन सभी टाइप को भी इसमें शामिल किया गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, 0.64 है यहाँ पर, और 0.81 के बीच माध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूछा गया माध्य अनुपातिक या कहे मध्य अनुपात, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, समझिएगा। एक ही तरीके से सॉल्व करना है। इसमें हम सिंपल तरीके से पहले ये समझते हैं दशमलव का स्क्वायर रूट कितना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 81, यहाँ पर लिखा है दशमलव करके, और यहाँ पर 64। इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा? तो दशमलव में है, तो दशमलव को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए 81 किसका है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप बताएंगे यहाँ पर 9 का है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 9 बनेगा। और 64 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा? तो आप बताएंगे 8। ठीक है। अब देखिए, दशमलव में देखना है कि यहाँ पर जो दशमलव में तो स्क्वायर था, ठीक है, दशमलव के इस साइड में कितने अंक है? तो आप बताएंगे 2। तो अब आपको दशमलव यहाँ पे लगाना है, लेकिन एक अंक के बाद लगाना है। जैसे 2 के बाद दशमलव लगा है, अब आपको 1 के बाद दशमलव लगा देना है। बस हमारा आंसर हो गया 0.9। तो 0.81 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा? तो आप बताएंगे 0.9। अब इसी तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर 0.64 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा? यहाँ 2 के बाद दशमलव लगा है, तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव देखिए 1 के बाद हमने लगा दिया, तो 0.8 बन गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा? 0.8। अब बात करते हैं इसमें माध्य अनुपात या मध्य अनुपात का। तो इसकी ट्रिक जो कहती है, देखिए शॉर्ट ट्रिक, जब भी मध्य अनुपात की बात करेगा तो आपको मध्य अनुपात के लिए अंडर रूट में a इंटू बी करना है। पहली वैल्यू हमारी a हो जाएगी, दूसरी वैल्यू हमारी यहाँ पर b हो जाएगी। तो अंडर रूट के अंदर a इंटू बी कर देना है। सीधा सीधा जो भी वैल्यू हो यहाँ पर मध्यानुपात के केस में दोनों को अंडर रूट में रख के गुणा कर देना। ठीक है। अगर हम दोनों को यहाँ पर अंडर रूट में रखें, पहला है 0.64 और गुणे में कितना है 0.81, इन दोनों को हमने अंडर रूट में कर दिया। अभी हमने बताया था 0.81 होगा। अगर दशमलव में ये PYQ प्रश्न है, पूछा गया, आ भी सकता है, ध्यान रखिएगा। अभी और भी प्रश्न है अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा? 0.64 का। तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना बन जाएगा? ये तो ब्रैकेट के बाहर निकल आएगा, क्योंकि जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर निकलेगा, सॉरी अंडर रूट के बाहर। तो 0. कितना बन जाएगा? 8। इसी तरीके से यहाँ पर 81 का निकालेंगे, तो 0. कितना बन जाएगा? 9। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 8 कितना होता है? तो आप बताएंगे 72। तो दशमलव के साइड में एक अंक है, दशमलव के इस साइड में, कुल मिलाकर हमें 2 अंक के बाद में यहाँ पर दशमलव को लगाना है। तो इस तरीके से हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर? तो आप बताएंगे 72। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हमारा होगा? ऑप्शन बी। देखिए, अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 2। कभी कभी इस तरीके से पूरे के पूरे नंबर रख दिए जाते हैं, कभी कभी दशमलव में रख दिए जाते हैं, कभी यहाँ पर अंडर रूट में आ जाते हैं। तो हमने हर टाइप के प्रश्न इसमें शामिल किए हैं, इसीलिए हमने कहा इस वीडियो को अंत तक देखना है। साथ ही साथ अगर इसकी PDF पाना चाहते हैं तो मंगल सिंह अकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सारा सब कुछ शेयर किया जाता है। देखिए, पहला अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसको भी हमें मध्य अनुपात निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट में a इंटू बी करना पड़ेगा। a कौन सा है? पहली वैल्यू हमारी a है, ये पहली वाली वैल्यू हमारी a हो जाएगी, दूसरी वैल्यू हमारी b हो जाएगी। तो देखिए, अंडर रूट में दोनों को रख करके गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 256 गुणे में हो जाएगा 400 कितना? तो आप बताएंगे 84 हो जाएगा। अब देखिए, 256 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर बनेगा कितना? 16। तो ये अंडर रूट के बाहर निकल के स्क्वायर रूट को लिखा जाता है। इसी तरीके से 484 देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसकी है? तो आप बताएंगे 22 की है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या बन के आएगा बाहर? तो आप बताएंगे 22। इस तरीके से अंडर रूट जो है कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर इनका गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 का हो जाएगा 2, बचेगा कितना? 3। 16 दूनी 32 और 3 कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 35।
तो इस तरीके से माध्य कितना निकल के आया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 352, कितना 352। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हैं राइट आंसर हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकाल लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 21, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नंबर नहीं है। देखिए हर एक प्रश्न देखिए बदल रहा है। पहले प्रश्न में दशमलव वाला लिया, दूसरे में परफेक्ट स्क्वायर पर आधारित हमने प्रश्न ले लिया मध्य अनुपात का, और इस बार हमने ले लिया यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी पूछा गया 21 और 100 देखेंगे 89, ठीक है 189 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी हमें मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपात निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट में हमें रखना a इंटू बी। अब अंडर रूट में यहाँ पर a हमारा कितना है, तो a बताएंगे आप 21 है, और यहाँ पर b हमारा दिया गया है, तो 21 यहाँ पर लिखेंगे, इंटू में यहाँ पर लिख देंगे 189। अब सबसे पहले जो भी हमारे नंबर हैं, जैसे यहाँ पर 21 है, इसके 2 गुणनखंड करेंगे, तो जैसे 3 गुणा हम इसे 7 लिख सकते हैं, तो हमने तोड़ दिया यहाँ पर। इसी तरीके से 189 को भी तोड़ेंगे। अगर तोड़ना नहीं आता तो आप क्या करेंगे, इस मेथड से भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब 3 से कट रही है तो काट देते हैं, 3 छाक 18 लगेगा, 3 तिया 9 लग जाएगा, और 3 से लगाएंगे 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर से 3 से लग जाएगा, 3 सत्ते 21 होता है। ठीक है, इस तरीके से संख्या हमारी ये कट रही थी, और 7 एकम में 7 लग जाएगा। तो यहाँ पर हम नंबर पूरे के पूरे रख सकते हैं। अब अंडर रूट में सभी नंबर्स को एक साथ लिखना होगा। जैसे 21 को मैंने तोड़ा था, देखिए 3 गुणा 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गुणे में 7 हो जाएगा। 21 को मैंने तोड़ा, अगली बार में जैसे 189 को मैंने देखा, तो यहाँ पर कितना मिला, 3 गुणा 3 इंटू 7। अब इसमें पेयर बनाने होते हैं हमें। पेयर मीन्स अब पेयर ही बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लेता है, उसका स्क्वायर रूट बाहर निकल आता है। जैसे 3 यहाँ से लेंगे, 3 यहाँ से, और देखिए 3 का पेयर एक यहाँ पर है, और 3 का पेयर यहाँ पर एक बन रहा है, तो कुल मिलाकर पहला वाला 3 हमारा बाहर निकल आएगा। 3 तिया 9 होगा, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये मिल करके 3 तिया 9 बनाएगा, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। इस तरीके से 3 एक और बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पर 7 जो है ये, तो ये भी तो एक पेयर बना रहा है, 7 सते 49, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनती है, तो इसलिए यहाँ पर 7 को भी बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने बाहर निकाले। अब इनका गुणा करते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 सते 63, तो देख सकते हैं यहाँ पर 63 इसका माध्य निकलेगा। तो आप इस तरीके से इसका माध्य निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी टाइप बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से अपने प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर निकल चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे। कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है। ये PYQ प्रश्न है, आ भी सकता है, क्योंकि दिन पर दिन एग्जाम थोड़े से हार्ड होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है किस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें भी माध्य अनुपातिक पूछा है, तो माध्य निकालने के लिए वही हम करेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम अंडर रूट में रख देंगे। पहली हमारी रहेगी जैसे 4 + 2 हो गया, अंडर रूट में यहाँ पर 3 ये से करके लिखेंगे। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगता था, तो 6 - 3, और अंडर रूट में यहाँ पर 3 लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब एक प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी होगी, a + b हो चाहे a - हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पर b + c हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए माइनस लगा देते हैं यहाँ पर है। तो हम a से इसको भी करते थे, a से इसको भी करते थे, उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई करते थे, उसको भी करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर अंडर रूट में हमें सॉल्व करना होगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं। अभी 4 से इन दोनों में हम गुणा करेंगे, तो 4 और 6 का गुणा करेंगे, 4 छंग कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो यह भी 4 प्लस में था और यह भी प्लस में था, तो प्लस में हमने लिख दिया। अगला यही 4 जो है इसको भी यहाँ पर गुणा करेगा, तो इसके आगे नंबर कितना, 3, तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, तो 12 बन जाएगा। और अंडर रूट में यहाँ पे 3 था, तो अंडर रूट यहाँ पर 3 लग जाएगा। इस तरीके से 4 से हमने इसमें भी गुणा किया और 4 से इसमें भी कर दिया। अब इसका काम खत्म है। अब यहाँ से इसको इसके साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 है, ये भी नंबर प्लस में और ये भी नंबर प्लस में। अब इससे हम सभी को गुणा करेंगे, तो 6 दूनी 12, तो प्लस का कितना बनेगा, 12। यहाँ पर अंडर रूट लगा था, तो अंडर रूट हम 3 लगा देंगे। अब ये अंडर रूट वाला नंबर इसके साथ गुणा करेगा। अब देखिए अलग से हम बता देते हैं गुणा करके, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए ये प्लस में था, अगला नंबर हमारा माइनस में दे रखा है। ठीक है, माइनस में कितना है, 3 अंडर रूट 3। यहाँ नंबर का गुणा हो जाता है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6। ठीक है,
अब देखिए प्लस माइनस है तो माइनस ही लगेगा। अब अंडर रूट 3 ये भी तो आपस में गुणा करेंगे। अब जब भी ऐसी कंडीशन बनेगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, तो ये मिल करके केवल 3 ही रखते हैं, केवल इनका स्क्वायर रूट जो होता है वो कैंसिल होता है। तो यहाँ पर गुणे में कितना रहेगा 3, ठीक है। अब 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो माइनस का कितना बन जाएगा फाइनल 18। तो इसीलिए जब यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पर -3 अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा माइनस का 18 मिलेगा। देखिए हमने यहाँ पर इसलिए अलग से बता दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रहे। अब यहाँ अंडर रूट में जो भी वैल्यू है उन्हें कैंसिल करते हैं। देखिए माइनस का 12 अंडर रूट यहाँ पर 3 दिया गया, अब यहाँ प्लस का 12 अंडर रूट 3, ये तो भैया प्लस माइनस खाली साइन ही चेंज है, सेम मिले तो कट जाएंगे हमारे ये। अब बचा नंबर कौन कौन सा है वो देखेंगे। एक तो बचा है यहाँ पर 24 और यहाँ माइनस का बचा है कितना 18। अब 24 से 18 को माइनस करेंगे तो माइनस में अंडर रूट में कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 6 बचेगा। कितना अंडर रूट में 6 बचेगा। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इस तरीके से करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को समझाने में थोड़ा सा हम वक्त लेंगे क्योंकि बिना समझाए ही ऐसे हम डायरेक्ट नहीं करा सकते हैं। अगर ऐसा कराएंगे तो लोगों के कमेंट बहुत ही जल्दी आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। कभी कभी ऐसे नंबर होते हैं काफ़ी बड़े नंबर्स आ जाते हैं, उनके बीच का मध्यानुपातिक पूछ लेता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसी तरीके से निकालेंगे। अब मध्यानुपातिक बात हम दूसरा अभी स्टार्ट करें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखना है 500, ठीक है, गुणे में लिखना है कितना 8000। अब इन सभी के हम पेयर यानी कि गुणनखंड बना लेते हैं। अब देखिए जहाँ से हमारा आंसर बन सके। अब 5000 को हम इसी तरीके से 500 था सॉरी, तो इसे हम तोड़ लेते हैं जैसे हम 2 से करते हैं, या चाहे तो आप 5 से डायरेक्ट इसे कर लेते हैं मोटे मोटे पे। 5 कम 5 लगेगा 0, तो यानी अगर हम इसे तोड़ते हैं तो कितना लिख सकते हैं अंडर रूट में 500 को तोड़ें तो 5 गुणा हम 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो 500 को तोड़ करके हम 5 गुणा 100 लिख सकते हैं। अगला नंबर है हमारा 8 यहाँ पर, ठीक है 8000। तो इसे भी हमें 5 से देखना पड़ेगा कितना है। अब चलिए 8000 को अगर देखें तो 5 का हमें एक पेयर बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर चाहें तो 2 से भी हम तोड़ सकते हैं, चाहे तो 5 से। चलिए हम 5 से एक बार तोड़ के देखते हैं। 5 कम 5, 5 छक्का 30, इस तरीके से हमारा 1600 आएगा, ठीक है। तो 1600 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गए। हम यहीं से इसे हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से हम देखते हैं 4 से कर लेते हैं। 4 चौके 16 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, यानी इतनी बार कटेगा। फिर से 4 से काट देते हैं, 4 कम 4 एक 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया। अब इतने ही नंबर में हम इसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको पेयर बनाने हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 आ गया तो एक बार 5 रखेंगे। गुणे में कितना है 4 गुणा 4, 4 गुणा कितना हो गया 4, गुणे में कितना नीचे रहेगा 100। अब देखिए हमारे यहाँ पर सारे पेयर बन गए। पेयर बनाते हुए आगे स्क्वायर रूट इनके निकाल लेते हैं। देखिए 5 यहाँ पर एक है, 5 यहाँ पर है, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 25। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर रूट कितना बाहर आ जाएगा 5 आ जाएगा गुणा। अब यहाँ पर 100 है, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो 100 का पेयर एक यहाँ पर है, 100 का यहाँ पर है, दोनों देखिए एक पेयर बना रहे। इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पर से परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, तो बाहर कितना निकल के आ जाएगा, तो एक 100 ही बाहर निकल के आएगा। इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से 4 4 2 बार आए हैं, तो एक बाहर आप निकाल लीजिए। अब इनका गुणा कर देंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। अब 20 और 100 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 2000, ठीक है। तो देख सकते हैं इस तरीके से राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 2000 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके चौथा अनुपात, चतुर्था अनुपात, ये शब्द यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है 36, 48 और 90 का चौथा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। तो चौथा अनुपातिक पूछा गया है, तो चौथा अनुपातिक या चतुर्था अनुपात जो भी कहे, तो ध्यान रखिएगा एक ही बात है। तो चौथा अनुपात हम निकाल सकते हैं। देखिए इसके लिए फॉर्मूला ये कहता है B/C करना पड़ेगा, अपॉन में A करना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। देखिए यहाँ पर A है, ये B है और ये C है। तो B और C लास्ट के दोनों नंबर्स को गुणा करें और पहले वाले से भाग करें। तो लास्ट वाली में कितना है, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर कितना है 90, डिवाइड कर देंगे हम 36 से। अब संख्या कट रही है तो काट देंगे, तो बार 3 लग जाएगा 36 और बार चौके लग जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 48। 3 कम 3 लग जाएगा और 3 3 9 1 0, तो 4 3 कितना लग गया, तो आप बताएंगे 12, 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा अनुपात जो हमारा निकला है, तो चौथा अनुपात आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे 120, ठीक है। तो चौथा अनुपात कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पर निकल चुका है।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8। तो देखिए अब अंडर रूट में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसका भी चौथा अनुपात बताना है। ठीक है, तो चौथा अनुपात क्या होगा, वही हमारा ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी इंटू सी करिए और पहले वाले से आप डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट वाले से, तो बी इंटू सी यानी अंडर रूट में 8 गुणा करेंगे, अंडर रूट यहाँ पर 21 भाग दे देंगे अंडर रूट 6 से। अब देखिए यहाँ पर जो अंडर रूट में 8 है तो इसको हम तोड़कर कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट में करें 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें यहाँ 2 दूना आपस में 4 बना रहा है अंडर रूट में, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर बनती है, तो इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर निकला। अब अंडर रूट में जो अनपेयर्ड है यानी एक सिंगल बचा वो अंदर ही रह जाएगा, तो 8 के स्थान पर हम लिख सकते हैं कितना, 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब 21 में देखें यहाँ पर अगर इन्हें तोड़ें 21 को, तो यहाँ पर 3 गुणा 7 7 यहाँ 21 ही रहेगा नंबर, लेकिन ये तो भैया इसका पेयर नहीं बना रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 के रूप में। तो यही यहाँ पे समझना है बस, और कुछ भी नहीं। देखिए अंडर रूट 8 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट 2। अब 21 के स्थान पर लिखेंगे कितना, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 अपॉन में 6। अब 6 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुणा कितना बनता है, 3, तो इसे लिखेंगे अंडर रूट 2 गुणे में रहेगा कितना, अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ पर नंबर्स कट रहे हैं, उन नंबर्स को काट देते हैं, जैसे कि 3 कट रहा है, यहाँ पर भी 3 कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। अब नंबर बचा क्या, केवल यहाँ 2 बचा था, यहाँ पे 7 बचा है, तो कितना रहेगा, अंडर ये 2 रहेगा और अंडर रूट में यहाँ पर 7 रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर कितना है, अंडर रूट में 2 अंडर रूट 7। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ 7 5 3 के चौथे अनुपात से 7 और 13 के तीसरे अनुपात के बीच का अनुपात। अब देखिए यहाँ पर तीसरा अनुपात अभी हमने नहीं बताया, लेकिन चलिए बता देते इसमें। यहाँ पर चौथे अनुपात के बीच के अनुपात बताना है, अनुपात कितना बनेगा। चलिए चौथा अनुपात तो अभी हमने सीख लिया, चौथे अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं चौथा अनुपात। ठीक है, ये चौथा अनुपात रहेगा और यहाँ पर रहेगा तीसरा अनुपात, तीसरा अनुपात इस साइड में इन दोनों का अनुपात बनाएंगे। अब चौथे अनुपात का फॉर्मूला क्या कहता है, अब देखिए लिख देते हैं, b इंटू सी अपॉन में a रहता है। तो चौथे अनुपात में 3 वैल्यू दी जाती हैं। जब भी तीसरा अनुपात निकालना होता है 2 वैल्यू होती हैं, तो उसमें b स्क्वायर किया जाता है या b इंटू बी कर दीजिए अपॉन में a कर दीजिए, बस ये इनका अनुपात बनेगा। अब चलिए इसी फॉर्मेट में रखते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब जैसे a b c, तो यहाँ पर बी सी कौन, लास्ट वाली 2, तो यहाँ पर करेंगे 5 गुणे में कितना रहेगा 3 अपॉन में रहेगा 7। ठीक है, अब इस साइड में देखें तो तीसरे अनुपात के लिए वैल्यू यहाँ पर देखिए 7 और 13, तो 7 और 13 का देखिए, अब यहाँ ए हमारी ये है, अब बी ये है, तो बी को 2 बार गुणा करना है, यानी 13 गुणा 13 करेंगे अपॉन में कितना रहेगा 7। अब इनके मध्य में लगा हुआ अनुपात, तो नीचे नीचे वाली वैल्यू आपस में कट जाती है, तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 5 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा, और 13 13 का गुणा करेंगे 169 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने चौथा अनुपात और तीसरा अनुपात का हमने यहाँ पर अनुपात निकाल लिया है। तो अनुपात बहुत ही आसानी से यहाँ पर आ चुका है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यदि ए और बी के तृतीयानुपाती का अनुपात ए बी सी के चतुर्थानुपाती का अनुपात 3:4 है, तो बी अनुपात सी का अनुपात है, तो बी सी का हमें अनुपात बताना है। बहुत ही सिंपल सा, पहले में देखिए तृतीया की बात कर रही है, ए बी सी 3 में चतुर्था की बात की है और इन दोनों का अनुपात भी दे रखा है। अब सॉल्व कैसे करेंगे आप, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तृतीया अनुपात दे रखा है। अब तृतीया अनुपात कितना है, फार्मूले में कैसे लिखते हैं, अभी हमने बताया था तृतीया अनुपात निकालने का फार्मूला। तृतीया बोले या तीसरा बोले एक ही बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तृतीया अनुपात। और यहाँ पर निकलेगा कौन सा, चौथा अनुपात। ठीक है,
दोनों का अनुपात दे रखा है तो सबसे पहले हम तृतीय अनुपात का फार्मूला लगाते हैं। तृतीया में b इंटू बी करते थे अपॉन में a, बस इन्हीं फार्मूलों को ध्यान देना है यहाँ पर। अब इनका चतुर्थानुपात में b इंटू सी करते थे, 3 वैल्यू होती हैं चतुर्थानुपात में, अपॉन a से डिवाइड करते हैं। इन दोनों का मान यहाँ पर दे रखा है, इन दोनों का अनुपात यहाँ पर बराबर में दे रखा है, कितना है तो 3:4 बोला गया है। ठीक है, जैसा बोला गया है तृतीया और चतुर्था का अनुपात 3:4 है। देखिए दिया भी गया 3:4, इसी फॉर्मेट में लिखना है। अब इसमें वैल्यू इनकी देखनी है कौन कौन सी, सॉरी यहाँ शॉर्ट में मैंने लिख दिया है छोटे स्मॉल लेटर्स में, अगली बार थोड़ा सा हम बड़े, कोई बात नहीं, छोटे में है ए भी समझ जाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे लेटर्स जो हैं कट रहे होंगे। अब कटेंगे कौन कौन से, पहली बात इनका इस तरीके से जब भी फॉर्मेट बनेगा तो इनका गुणा करना पड़ता है। तो चलिए अब कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर b इंटू बी ही रहेगा, अपॉन में यहाँ पर a था तो a ही रहेगा। अब गुणा करेंगे, ये वाला a ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती हैं, तो b इंटू कितना हो जाएगा c, बराबर में रहेगा यहाँ पर 3:4। अब देखिए यहाँ से एक b कटेगा क्रॉस में, एक यहाँ से b कटेगा, एक यहाँ से a कटेगा, एक यहाँ से a कटेगा। ऊपर देखें तो b बचा है और नीचे देखें तो यहाँ पर c बचा है। अब इस साइड में देखें तो इसे हम चेंज करके लिख सकते हैं 3 बटा कितना, तो हम 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए b का संबंध 3 से है, c का संबंध यहाँ पर 4 से है, तो b और c का अनुपात यहाँ पर निकल चुका है। b बराबर कितना लिख सकते हैं 3, c बराबर कितना लिख सकते हैं 4। तो इस तरीके से b और c का अनुपात हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो आप बताएंगे यहाँ पर 3:4 होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11। ठीक है, यदि y बराबर 2 है तो 4y y प्लस 4 और 3y माइनस 1 का चतुर्थ समानुपाती बताइए। चतुर्थ यानी कि चतुर्थानुपात, ये शब्द यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, ये PYQ प्रश्न है। तो y बराबर दे रखा है तो y का मान इनमें रखना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो चलिए इसमें y का मान रखते हैं। तो y बराबर कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 2, तो 4 दूनी कितना बन जाएगा नंबर 8 बनेगा। y बराबर यहाँ रखेंगे 2 और प्लस में 4 को जोड़ेंगे तो नया नंबर हमारा कितना बन जाएगा, 4 2 6 बनेगा। और यहाँ पर रखेंगे कितना 2 रखेंगे, माइनस करेंगे 1 को, 3 दूना 6, 1 कितना कम हो गया, 1 कम हुआ तो बचेगा कितना 5, तो 3 दूना 6 माइनस करेंगे 1 को, कितना मिला 6। तो यहाँ पर 3 नंबर हमें मिल गए। तो पहला हो गया a, दूसरा हो गया b, तीसरा हो गया c। अभी चतुर्थ के लिए, चतुर्था के लिए या चौथे अनुपात के लिए हमारा छोटा सा फार्मूला था b इंटू सी, अपॉन में कितना था a। तो देखिए b और c कितना हमारा है, तो देखिए 6 गुणा कितना हो गया 5, और c हमारा कितना, सॉरी a हमारा कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 8। ठीक है, सीधा सीधा सॉल्व करिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 लग जाएगा, 5 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा। नीचे संख्या हमारी कितनी थी, तो आप बताएंगे 4। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा चतुर्थानुपात वो 15 बटा कितना 4 बनेगा। तो 15 बटा 4 यानी यहाँ ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर 24 और 36 का तीसरा अनुपात। अब देखिए तीसरा अनुपात यहाँ पर निकालना सीखेंगे। अब देखिए 24 और 36 का तीसरा अनुपातिक पूछा है। अब तीसरा अनुपात का फार्मूला अभी हमने ऊपर बता दिया था, अगर अच्छे से ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसमें फार्मूला होता है b² अपॉन में a। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए पावर 2 लगी है b की, तो b गुणा b अपॉन में a, दोनों का मीनिंग एक ही है, पावर 2 है, पावर जितनी होती उतनी बार उसे गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली वैल्यू हमारी a होती है, दूसरी वैल्यू हमारी b होती है। तो यहाँ पर करेंगे 36 गुणा 36 करेंगे, अपॉन में कितना हमारा है 24 दिया गया है। ठीक है, a बराबर हमारा कितना है 24, तो हमने रख दिया, इसे सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, अब 12 तियाँ 36 हो जाएगा, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 कम 2, 2 8 16, तो 18 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। तो देखिए यहाँ पर हमने तीसरा अनुपात बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं, इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं मात्र 5-5 सेकंड में आपके आंसर निकलेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13। 9 और 36 का तृतीयानुपाती। अब बोला गया है तृतीयानुपाती, तो इसमें भी हम तृतीयानुपाती निकालेंगे। इसके लिए हमें a और b दो वैल्यू यहाँ पर मिलेंगी तृतीयानुपाती के केस में। अब उसका b का करना है स्क्वायर, अपॉन में कर देना है a। अब देखिए यहाँ पर भी 36 दिया गया है, तो 36 का स्क्वायर ना करके आप 2 बार 36 को लिख दीजिए,
पावर 2 लगी है ना, तो 2 बार 36 को गुणा करिए। अब यहाँ पर ए हमारा कितना है, 9 दिया गया है, सीधा सीधा सॉल्व करिए। 9 कम 9 लगेगा, 9 चौक यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है। और 4 छंग 24 के 4 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, और 4 3 12 और 2 कितना हो गया 14, यानी 144 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब तृतीय अनुपाती कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 144, ये हो जाएगा इसका तृतीय अनुपाती, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 144। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए अनुपात बी बराबर है 2:7 के। अब बोला गया 343 ए और बी का तीसरा समानुपाती है। देखिए जो यहाँ पर 343 है, इन दो नंबर्स का तीसरा समानुपाती निकाला गया है, ठीक है। ए और बी का यह तीसरा समानुपाती दिया गया है। अब बताना है इसमें मान b माइनस ए का मान क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ समझना है। देखिए यहाँ पर ए और बी का अनुपात दे रखा है, कितना है 2:7। ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, हमें इनकी संख्या बनानी है तो इसके साथ हमें x लगाना पड़ेगा। तो इसे लिख सकते हैं 2x एग्जैक्ट संख्या के रूप में, इसे लिख सकते हैं 2x और यहाँ पर लिख सकते हैं 7x। तो एक हमारी a जो संख्या है 2x बन गई, दूसरी हमारी b जो थी वो 7x बन गई। अब इन दोनों का हमें तीसरा अनुपात निकालना पड़ेगा। अब तीसरा अनुपात का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था ऊपर, तीसरा अनुपात का फार्मूला क्या था, b इंटू बी अपॉन में कितना होता है a, यानी दो वैल्यू का हमें आपस में गुणा करना पड़ता है, यानी लास्ट वाला जो होता है उसका स्क्वायर करें और पहली वाली से भाग दें, वो तीसरा अनुपात था। अब देखिए यहाँ पर दोनों a और b का तीसरा अनुपात ऑलरेडी यहाँ पर निकला हुआ है, कितना है 343। तो यहाँ पर तीसरे अनुपात की जगह पर 343 रखेंगे, b इंटू बी, तो b कितना हमारा 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x गुणे में कितना रहेगा 7x अपॉन में कितना हो जाएगा a, यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या जो है यहाँ पर देखिए x तो हमारा कट ही रहा था एक, तो हम काट देते हैं यहाँ पर, तो 7x से x कटे जाएगा। अब 2 से संख्या नहीं कट रही है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 7 से तो कट रही संख्या है, तो हम काट सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए 7 कम 7 कट जाएगा और 7 चौके कितना लग जाएगा, 7 चौके लग जाएगा 28 और 7 नवा लग जाएगा 63। तो 7 से जब इसे भाग देंगे तो ये 49 बार में कटेगा। फिर से 7 यहाँ पे था, इसे काटेंगे 7 कम 7, 7 से काटेंगे तो 7 बार आ जाएगा। अब इधर ये जो 2 था नीचे बचा हुआ, ये भाग में था, इधर आ जाएगा गुणे में, तो 2 सते 14 बचेगा यहाँ पर। इस साइड में एक एक्स कटा था, बचा था 1x, तो x बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 14 आ गया, यानी 14 आ गया। अब x का मान इसमें रख देंगे, इसमें हम 14 से गुणा कर देंगे, इसमें भी हम 14 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 14 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 28, ठीक है। और 7 चौके यहाँ पर कितना होगा 28, बचेगा 2, 7 कम 7 दोनों, यानी 14 सतह कितना हो गया 98। तो यहाँ पर देखिए a हमारा कितना आया, तो आप बताएंगे 28, और b हमारा कितना आया, तो आप बताएंगे 98। तो b माइनस a करना है, तो b माइनस a करिए, b हमारा कितना है 98, माइनस करिएगा इसमें से 28 को, तो बचेगा कितना, तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 से 8 गया 0, 9 से 2 गया, बचा कितना 7। तो इस तरीके से हमारा जो भी आंसर निकलेगा वो 70 होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है। तो देखिए ये प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं था, सिंपल था, बशर्ते यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रश्न बना दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए a स्क्वायर b और यहाँ पर 3ab का तीसरा अनुपातिक है। तो यहाँ पर तीसरा अनुपातिक, अभी तीसरा अनुपाती बोले या तीसरे अनुपातिक का मान बताओ या तृतीया बोले, सब एक ही बातें हैं। तो तीसरा हो गया, तीसरा अनुपात हम निकाल सकते हैं, कैसे हो जाएगा b इंटू बी अपॉन में हो जाएगा a। तो पहली वैल्यू हमारी a हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू b हो जाएगी। तो b इंटू बी इसको गुणा करना है, तो 3ab गुणा में कितना रहेगा 3ab, क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे। a हमारा कितना है, तो आप बताएंगे a स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा। अब ध्यान से इसे देखना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर b है, तो ये b हमारा कट जाएगा ऊपर से, ध्यान रखिएगा। a की पावर 2 है, तो इसका मीनिंग ये हुआ a इंटू ए हुआ, कितना, हम a की पावर 2 अगर लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग ये हुआ कि a जो है 2 बार गुणा किया गया है, a गुणा a, ठीक है। तो यहाँ से हम 2a को काटेंगे, एक यहाँ से a कटेगा, एक यहाँ से a कटेगा। तो इस तरीके से हमने 2 जगह से a काट दिया, क्योंकि यहाँ पर भी 2a थे नीचे, यहाँ पर केवल नंबर 3 बचा है, यहाँ पर b बचा है, यहाँ पर केवल 3 है। तो 3 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9।
अब लेटर में देखेंगे क्या बचा, केवल बी बचा था ऊपर का, तो 9b यहाँ पर इसका तीसरा अनुपात बनेगा। कौन सा, 9b। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने टॉप 15 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया। ये अनुपात और समानुपात का दूसरा पार्ट था। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।